भाग 1। भारत में साइलेंट वैली आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? उत्तर, सदाबहार वनों को जल विद्युत परियोजना से बचाने के लिए। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा किस वर्ष दिया? उत्तर, 1998। भारत का पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? नागालैंड। भारत में हाथी गलियारा एलिफेंट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, हाथियों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। भारत में प्रवाल भित्तियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एवं कच्छ की खाड़ी। जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? उत्तर, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की मात्रा का बढ़ना। जैव आवर्धन का सर्वाधिक प्रभाव किस स्तर के उपभोक्ताओं पर पड़ता है? उत्तर, शीर्ष उपभोक्ताओं पर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? उत्तयनमंडल। डेट। क्षुद्र ग्रह मुख्यतः किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? उत्तर, मंगल और बृहस्पति के बीच। एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? उत्तर, प्रशांत महासागर। लानिना का मुख्य प्रभाव क्या होता है? उत्तर, सामान्य से अधिक ठंडा समुद्री जल एवं वर्षा में परिवर्तन। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर, पश्चिमी घाट। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर, सुपीरियर झील। पृथ्वी पर सबसे अधिक मीठा जल कहाँ संचित है? उत्तर, हिमनदों एवं ध्रुवीय हिमचादरों में। क्यारी पद्धति का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? उत्तर, सब्जियों की खेती के लिए। कृषि में फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। मधुमक्खियों द्वारा किया जाने वाला परागण क्या कहलाता है? उत्तर, कीट परागण। रेशम का कीड़ा मुख्यतः किस वृक्ष की पत्तियां खाता है? उत्तर, शहतूत। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा क्या है? उत्तर, उत्पादक एवं निर्यातक। दुग्ध को सुरक्षित रखने की पाश्चुरीकरण विधि का आविष्कार किसने किया था? उत्तर, लुई पाश्चर। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, वैश्विक तापमान में वृद्धि। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है? उत्तर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। भारत का पहला जैव ईंधन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया था? उत्तर, उत्तराखंड। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर, 2010। ओपन क्वोट। महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? उत्तर, के.एम. मुंशी। वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? उत्तर, कैस्पियन सागर। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? उत्तर, खुंचिकल जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर, शरावती नदी। भारत में सर्वाधिक वर्षा लानी पवनें कौन सी हैं? उत्तर, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है? उत्तर, वायुमंडल। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर, ओत्रे। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? उत्तर, मीथेन। एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? उत्तर, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? उत्तर, मीथेन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? उत्तर, सहारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? उत्तर, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर, एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? उत्तर, नील नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर, टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर, भागीरथी नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर, सतलुज नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर, महानदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर, नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर, गोविंद सागर झील। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर, प्रशांत महासागर।
विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? उत्तर प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? उत्तर मरियाना गर्त। पृथ्वी पर सबसे अधिक मीठे जल का भंडार कहाँ पाया जाता है? उत्तर अंटार्कटिका की हिमचादरों में। वर्षा जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक संचय किस माध्यम से होता है? उत्तर भूजल पुनर्भरण द्वारा। किस प्रकार के वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं? उत्तर सदाबहार वन। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। शंकुधारी वन मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तर ऊंचे पर्वतीय एवं शीत प्रदेशों में। विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है? उत्तर अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर दक्षिण अमेरिका। भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? उत्तर मध्य प्रदेश। भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? उत्तर मिजोरम। वनों की अंधाधुंध कटाई से सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या क्या उत्पन्न होती है? उत्तर अप्रदन। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर जैविक खाद। केंचुआ मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाता है? उत्तर जैविक पदार्थों का अपघटन करके। किस गैस को दलदली गैस कहा जाता है? उत्तर मीथेन। कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? उत्तर ऑक्सीजन। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? उत्तर जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? उत्तर फ्लोएम। किस पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं? उत्तर दलहनी पौधों में। रेगिस्तानी जहाज किसे कहा जाता है? उत्तर ऊंट। ध्रुवीय प्रदेशों का प्रमुख जीव कौन सा है? उत्तर ध्रुवीय भालू। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? खेरद। मरुद्भिद। जल में रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उत्तर जलोद्भिद। वृक्षों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उत्तर पादप। दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उत्तर परजीवी पौधे। लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संबंध है? उत्तर शैवाल एवं कवक। वायुमंडल में ओजोन की सर्वाधिक मात्रा किस परत में पाई जाती है? उत्तर समतापमंडल। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड। चिनेन्स कौन सी गैस भोजन के पैकेटों में भरकर उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है? उत्तर नाइट्रोजन। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? उत्तर रंध्रों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरे वर्णक को क्या कहते हैं? उत्तर हरित लवक। पौधों में भोजन मुख्यतः किस रूप में संचित होता है? मंड। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? उत्तर प्रातःकाल से दोपहर तक। बीज के अंकुरण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? उत्तर ऑक्सीजन। बीज के अंकुरण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं होता है? प्रकाश। परागकण का निर्माण पुष्प के किस भाग में होता है? परागकोश में। फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? उत्तर अंडाशय से। बीज का निर्माण किससे होता है? उत्तर बीजांड से। सबसे अधिक पोषक तत्व किस खाद में पाए जाते हैं? उत्तर वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद। भारत में हरित पट्टी विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण। जैव अपघटनीय पदार्थों का उदाहरण क्या है? उत्तर पत्तियां। अजैव अपघटनीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? उत्तर प्लास्टिक। 3R का पहला सिद्धांत क्या है? उत्तर कम उपयोग करना। 3R का दूसरा सिद्धांत क्या है? उत्तर पुनः उपयोग करना। 3R का तीसरा सिद्धांत क्या है? उत्तर पुनर्चक्रण करना। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जाता है? उत्तर वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण। पॉलीथीन पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? उत्तर क्योंकि यह आसानी से अपघटित नहीं होती। जैव विविधता का सबसे बड़ा शत्रु क्या माना जाता है? उत्तर आवास का विनाश।
पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। यह संदेश मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उत्तर, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास। 101 किस जीव को जैव सूचक माना जाता है? उत्तर, मेंढक। किस जीव की उपस्थिति स्वच्छ जल का संकेत मानी जाती है? उत्तर, मीठे पानी का केकड़ा। लाल ज्वार किसके कारण उत्पन्न होता है? उत्तर, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण। वायुमंडल में जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा किस परत में पाई जाती है? उत्तर, क्षोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग कितने प्रतिशत भाग नाइट्रोजन है? उत्तर, लगभग 68%। नंबर 6 वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? उत्तर, लगभग 68%। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? उत्तर, लगभग 0.0%। यू आर राइट। वायु में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है? उत्तर, जलवाष्प। धूलकण एवं जलवाष्प मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं? उत्तर, क्षोभमंडल। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्णन विक्षेपण। ओस का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण होता है? उत्तर, संघनन। कोहरा बनने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जलवाष्प का संघनन। हिमपात किस स्थिति में होता है? उत्तर, जब तापमान हिमांक से नीचे होता है। जल चक्र का प्रमुख प्रेरक स्रोत क्या है? सूर्य। भूजल स्तर बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? वर्षा जल संचयन। किस प्रकार की सिंचाई में जल की सबसे कम बर्बादी होती है? उत्तर, टपक सिंचाई। फव्वारा सिंचाई पद्धति किस क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है? उत्तर, असमतल एवं रेतीली भूमि के लिए। किस फसल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? उत्तर, धान। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? उत्तर, काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर, दलहनी फसलें। किस फसल को नकदी फसल कहा जाता है? उत्तर, गन्ना। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? उत्तर, धान। किस पौधे के तने से चीनी प्राप्त की जाती है? उत्तर, गन्ना। कौन सी फसल भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है? उत्तर, दलहनी फसलें। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर, राजस्थान। पशुओं के लिए सबसे पौष्टिक हरा चारा किसे माना जाता है? उत्तर, बरसीम। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? उत्तर, एपीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मत्स्य पालन क्या कहलाता है? उत्तर, पिसीकल्चर। फूलों की खेती क्या कहलाती है? उत्तर, फ्लोरिकल्चर। फलों की खेती क्या कहलाती है? उत्तर, पोमोलॉजी। सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? ओलेरिकलर। उत्तर, बीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, स्पर्मोलॉजी। वृक्षों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, डेंड्रोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, माइकोलॉजी। जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, बैक्टीरियोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, वायरोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तेंटोमोलॉजी। आंसर, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, अर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, इक्थियोलॉजी। सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, हर्पेडोलॉजी। उभयचरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, बैट्रिकोलॉजी। स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, मैमेलॉजी। फोरिडाई पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर, पारिस्थितिकी। जीवों तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, पारिस्थितिकी।
को किसान का मित्र कहा जाता है? उत्तर खेंचुआ। कौन सा पक्षी प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण में किसानों की सहायता करता है? उत्तर उल्लू। धान की फसल में जैविक कीट नियंत्रण के लिए सामान्यतः किस मछली का उपयोग किया जाता है? उत्तर गम्बूसिया मछली। मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए किस मछली का उपयोग किया जाता है? उत्तर गम्बूसिया मछली। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर 1986 सीज। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? उत्तर यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं? उत्तर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सुरक्षित भाग क्या कहलाता है? उत्तर मुख्य क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का वह भाग जहां सीमित मानव गतिविधियां अनुमति होती हैं क्या कहलाता है? उत्तर बफर क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी भाग क्या कहलाता है? उत्तर संक्रमण क्षेत्र। वनों की आयु निर्धारित करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? उत्तर वृक्ष वलय विज्ञान। पेड़ों के तनों में बनने वाले वार्षिक वलयों से क्या ज्ञात किया जाता है? पेड़ की आयु। किस प्रकार का प्रदूषण सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है? उत्तर ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? उत्तर डेसिबल। वायु प्रदूषण के कारण बनने वाली धुंध और धुएं के मिश्रण को क्या कहते हैं? उत्तर स्मॉग। स्मॉग शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? उत्तर हुआ और कोहरा। अम्लीय वर्षा का जलाशयों पर प्रमुख प्रभाव क्या होता है? उत्तर जलीय जीवों की संख्या में कमी। ध्वनि प्रदूषण से सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर कान। किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों की रानी कहा जाता है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? उत्तर ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा। पौधों की जड़ों में जल का प्रवेश मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? उत्तर परासरण। पौधों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? उत्तर वाष्पोत्सर्जन। पर्यावरण में मृत जीवों का अपघटन मुख्यतः कौन करते हैं? उत्तर जीवाणु एवं कवक। खाद्य श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता सामान्यतः कौन होता है? उत्तर शीर्ष मांसाहारी। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों और उनके पर्यावरण के समष्टिगत तंत्र को क्या कहते हैं? उत्तर पारिस्थितिकी तंत्र। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? उत्तर सूर्य। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किसका होता है? उत्तर उत्पादकों का। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला के किस पोषण स्तर आते हैं? उत्तर द्वितीय पोषण स्तर। मांसाहारी जीव सामान्यतः किस पोषण स्तर पर पाए जाते हैं? उत्तर तृतीय या उच्चतर पोषण स्तर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? उत्तर एकदिशीय। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को क्या कहा जाता है? उत्तर पोषण स्तर। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार किससे बनता है? उत्तर उत्पादकों से। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक जैवभार किसमें होता है? उत्तर उत्पादकों में। 10% नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? उत्तर रेमंड लिंडमैन। 10% नियम किससे संबंधित है? उत्तर ऊर्जा के स्थानांतरण से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण लगभग कितने प्रतिशत होता है? उत्तर लगभग 60%। जीवमंडल का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? उत्तर महासागर। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? उत्तर ऑक्सीजन। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होने पर भी श्वसन में उपयोगी नहीं है? उत्तर नाइट्रोजन। मानव द्वारा छोड़ी जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। वृक्षारोपण से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा कम होती है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का संबंध किससे है? उत्तर सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण से।
कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कचरा पृथक्करण। रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे से सबसे उपयोगी क्या बनाया जा सकता है? उत्तर जैविक खाद। प्लास्टिक की बोतलों का पुनः उपयोग किस सिद्धांत का उदाहरण है? उत्तर पुनः उपयोग। कागज बनाने के लिए सबसे अधिक किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? यूकेलिप्स। बांस को पर्यावरण के लिए उपयोगी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है। कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ माना जाता है? उत्तर जैव गैस। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों की रक्षा करना।